सब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया, मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। आपने ये बहुत बड़ा पाप किया, अफरा तफरी का माहौल खड़ा कर दिया। आपने हमारे श्रमिक भाइयों बहनों को अनेक परेशानियों में धकेल दिया। और माननीय अध्यक्ष जी, उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी जो है, उस सरकार ने तो जीप पर माइक बांध करके दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमा करके लोगों को कहा संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ, और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों को लिए अनेक मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण हुआ कि यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में जिस कोरोना की इतनी गति नहीं थी, इतनी तीव्रता नहीं थी, इस पाप के कारण कोरोना ने वहां भी अपनी लपेट में ले लिया। माननीय अध्यक्ष जी, ये कैसी राजनीति है? मानव जात पर संकट के समय ये कैसी राजनीति है? ये दलगत राजनीति कब तक चलेगी? आदरणीय अध्यक्ष जी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अल्ताफ और आप देख रहे हैं दी घंटा। अभी जो वीडियो आपने सुना, जिस शख्स को आपने सुना, उसका परिचय देना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसे हम और आप बेहद अच्छी तरह से जानते हैं। वो मेरे और आपके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और वो सदन में चीख चीख कर जो बातें कर रहे हैं, उन बातों से आप कितना ताल्लुक रखते हैं, कितना सच मानते हैं, ये शायद आपने वीडियो सुनकर अंदाजा लगा लिया होगा कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं सदन में। वो कह रहे हैं कि कोरोना काल में कांग्रेसियों ने, विपक्षियों ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने श्रमिकों को टिकट दिया और उन्हें अपने राज्य से भगा दिया, ये कहकर कि तुम अपने राज्य जाओ और वहां जाके कोरोना फैलाओ, यहां मुसीबतें नहीं बढ़ाओ। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीख चीख कर जोर जोर से सदन में कह रहे। उनके कॉन्फिडेंस को देखकर आपको लगता होगा कि प्रधानमंत्री तो सच बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री से बड़ा झूठा इस देश में शायद कोई नहीं है। अगर आपको झूठ सीखना है, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ कि झूठ कैसे बोला जाता है, तो आप सदन में रोज प्रधानमंत्री के भाषण सुनिए, आपको आ जाएगा झूठ बोलना, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार ने महाराष्ट्र से, दिल्ली से और बाकी अन्य राज्यों से, जहां जहां कांग्रेस की सरकार राज्य कर रही है, वहां से श्रमिकों को ट्रेनों के टिकट दिए, वो भी मुफ्त में, और उन्हें वहां से भगा दिया ताकि उनकी मुसीबतें हल्की हो जाए, उनकी मुसीबतें कम हो जाए, और वो मुसीबत अपने राज्य में जाकर बढ़ा दे जहां भाजपा की सरकार है। उन्होंने कहा कि पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को दिल्ली से भगा दिया गया। आप यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्रोनोलॉजी को समझिए, वो किस राज्य का नाम ले रहे हैं? पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, जहां आगामी दौर में चुनाव होने वाले हैं। मतलब उनके हर भाषण में चुनावी एजेंडा होता ही है। मतलब उनकी राजनीति इलेक्शन से शुरू होती है, इलेक्शन पर खत्म होती है, बाकी उनको विकास से कुछ नहीं है। या फिर हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 7 सालों 10 सालों में इतना विकास कर दिया है कि उन्हें यही होश नहीं रहता कि मैंने कौन सा काम मैंने किया है, कौन सा काम कांग्रेस ने किया था। सारी ट्रेनें
चाहे वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस हो, चाहे वो श्रमिक ट्रेन हो, सारी भाजपा की सरकार ने चलाई। मैं कुछ कटिंग दिखाऊंगा आपको, आर्टिकल दिखाऊंगा आपको, जिनमें 1 साल पुरानी आर्टिकल है, वो न्यूज 24 की होगी, वो न्यूज 18 की होगी, उन सब में लिखा है कि भाजपा ने चलाई ऑक्सीजन एक्सप्रेस, भाजपा ने चलाई श्रमिकों के लिए ट्रेन। लेकिन इल्जाम किस पे लग रहा है? कांग्रेस पर। इल्जाम किस पे लग रहा है? दिल्ली सरकार पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर। एक बार आप फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो भाषण सुनिए, जिसमें वो कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि कोरोना फैलाने का जिम्मेदार कांग्रेस है। आप ये वीडियो सुनिए। सब कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? मुंबई के रेलवे स्टेशन पर खड़े रह करके मुंबई छोड़कर जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में श्रमिकों को टिकट दिया गया, मुफ्त में टिकट दिया गया, लोगों को प्रेरित किया गया कि जाओ महाराष्ट्र में हमारे पर जो बोझ है वो जरा कम हो, और जाओ, तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, जाओ वहां कोरोना फैलाओ। तो सुन लिया आपने प्रधानमंत्री के कॉन्फिडेंस भरे झूठ को। अब उस झूठ का पर्दाफाश करता हूं। सबसे पहले एक ट्वीट पढ़ता हूं जो उमाशंकर सिंह ने लिखा है कि किसी को आरटीए लगाना चाहिए कि जब केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के खतरों के बीच ट्रेनें बंद कर दी थी तो कांग्रेसियों को टिकट कौन बेच रहा था, किन तारीखों को किन ट्रेनों के लिए कितनी टिकट बेची गई। वैसे पीएम के बयान के सपोर्ट में रेल मंत्रालय को खुद ही डिटेल जारी कर देना चाहिए, ऐसा उमाशंकर सिंह ने ट्वीट किया है। उसके बाद श्रीनिवास बीवी लिखते हैं कि जब इन असहाय लोगों को अपने सड़कों पर इनके हाल पर छोड़ दिया था तब ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि एक दिन आप संसद में खड़े होकर बेशर्मी के साथ अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेंगे। शुक्र है उस वक्त राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी इन श्रमिकों के बारे में सोच रहे थे। अब आपको सुनवाते हैं कि भाजपा के ही नेता हैं, अब वो कह रहे हैं लोकसभा में 1 साल पहले कि प्रधानमंत्री का दावा, कोरोना के दौरान कांग्रेस ने श्रमिकों को ट्रेन का फ्री टिकट देकर घर भेजा, फिर श्रमिकों ने बीमारी फैलाई। उनकी सरकार ने संसद में 2 फरवरी को दावा किया था कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने श्रमिक ट्रेनें चलाई और 63 लाख श्रमिकों को घर भेजा। मतलब एक तरफ भाजपा का नेता लोकसभा में 1 साल पहले कहता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए ट्रेनें चलाई, 63 लाख श्रमिकों को उनके घर भेजा, और आज मतलब 1 साल बाद जब कोरोना के हालात स्थिर हो गए, जब देश में सब नॉर्मल हो गया है, तब प्रधानमंत्री सदन में आकर बोलते हैं कि वो ट्रेनें तो मैंने चलाई ही नहीं, वो ट्रेनें तो कांग्रेसियों ने चलाई, श्रमिकों को टिकट कांग्रेसियों ने दी और कोरोना कांग्रेसियों ने फैलाया। मेरा तो कुछ काम ही नहीं था इसमें, मैं तो घर में बैठा था। कभी कभी सच बोल ही लेते प्रधानमंत्री, क्योंकि वो सच में घर में बैठे। आप ये वीडियो सुनिए कि भाजपा के नेता कैसे उस वक्त अपने पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के फूल बरसा रहे तारीफों में। आप ये वीडियो सुनिए। कोरोना काल में तमाम ऐसे श्रमिक थे जो डरबस अपने अपने स्थानों से निकल रहे थे। तमाम सरकारें हैं, किसी ने कोई चिंता नहीं की। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग सरकार है, सबने उनको अनाज छोड़ दिया। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, हमारे उस समय रेल मंत्री थे पीयूष गोयल जी ने संकल्प लिया कि सभी श्रमिकों को उनके स्थान तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। और उसके लिए 1 मई मजदूर दिवस के दिन श्रमिकों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। 4621 श्रमिक ट्रेनें संचालित की गई, जिसमें 63 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो मोदी सरकार ने किया, भारत सरकार ने किया। ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन की मैंने चर्चा तो सुन लिया आपने। 1 साल पहले भाजपा कुछ और कहती है, उस वक्त अपने तारीफों के फूल बांधती है। 1 साल के बाद प्रधानमंत्री कुछ और बोलते हैं। मतलब देश का नागरिक वही है, देश वही है। कोरोना के हालात सुधरे तो अपने बातों से पलट जाते हैं भाजपा की सरकार। अब सुनवाते हैं आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का वो बयान, जो उस वक्त जब श्रमिक हालत से मजबूर थे, घर जाने की
परेशानियों में तड़प रहे थे, उस वक्त अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों से क्या अपील की थी वो भी आप सुनिए। कल से हम टीवी पे, सोशल मीडिया पे देख रहे थे, बहुत सारे लोग अपने घर छोड़ छोड़ के और अपने गांव वापस जाना चाहते हैं। इन लोगों को हमने काफी कोशिश की है रोकने की। अगर हम इतनी बड़ी संख्या में शहर छोड़ छोड़ के जाएंगे तो कोरोना के बहुत तेजी से फैलने का खतरा पैदा होता है। जो जहां है वहीं रहे। आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आने देंगे। खाने का इंतजाम किया है, आपका रहने का इंतजाम किया है। बॉर्डर के एरियाज के ऊपर भी जहाँ पे लोग इकट्ठे हैं, वहाँ पे हमने कई स्कूलों के अंदर नाइट शेल्टर का अरेंजमेंट कर दिया है। वहाँ पे हम लोग, कल मनीष सिसोदिया जी खुद गए थे और उन्होंने जाके वहाँ पे लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप अब हमारे नाइट शेल्टर में चलिए, वहाँ पे रुकिए। तो नाइट शेल्टर का भी इंतजाम किया है और खाने पीने का भी इंतजाम किया है। इंतजाम में किसी प्रकार की कमी नहीं है। आज से 4 लाख लोगों को खाना खिलाने के लिए हमारी कैपेसिटी तैयार हो गई है। तो उन सब लोगों से मेरी निवेदन है कि आप घर मत जाइए और जो जहां है वो वहीं रहिए। तो ये तो वीडियो का दौर था, क्योंकि वीडियो कैमरा कभी झूठ नहीं बोलते, लोग झूठ बोल सकते हैं। अब मैं आपको वो कटिंग्स, वो न्यूज आर्टिकल्स के कुछ लाइनें पढ़ के सुनाता हूं जो 1 साल पहले सारे न्यूज चैनल, सारी वेबसाइटों ने अपने आर्टिकल में लिखा था। तो सबसे पहले वन इंडिया हिंदी ने लिखा था कि पीएम मोदी ने कांग्रेस पर लगाया कोरोना फैलाने का आरोप, कहा प्रवासी मजदूरों को बांटे थे फ्री ट्रेन के टिकट। तो ये वन इंडिया ने लिखा है आज के आर्टिकल का। उसके बाद आज तक ने लिखा है कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों, छात्रों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन, मोदी सरकार ने दी इजाजत। किसने इजाजत दी? मोदी सरकार ने इजाजत दी। ये आज तक ने डाला है। उसके बाद जी न्यूज ने लिखा है, इसमें जी न्यूज कट गया है, लेकिन मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि जी न्यूज ने क्या लिखा था उस वक्त। श्रमिकों ट्रेनों के लिए राज्यों की सहमति जरूरी नहीं, इतने मजदूर पहुंचाए गए घर। मतलब उस वक्त जब ट्रेनें चल रही थी वो मोदी सरकार की मंजूरी से चल रही थी, राज्यों के सरकार की कोई अनुमति की जरूरत ही नहीं थी। उसके बाद बीजेपी के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि कोरोना संकट में मोदी सरकार ने निभाई प्रवासी मजदूरों का साथ। श्रमिकों ट्रेनों के द्वारा 63 लाख से अधिक प्रवासियों को उनके गृह राज्य पहुंचाया गया। उनके रोजगार के लिए 50,000 करोड़ रुपए से 6 राज्यों के 116 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। एक तरफ बीजेपी के ट्वीट पे लिखा जाता है कि भाजपा ने श्रमिक ट्रेन चलाकर 63,000 मजदूरों को उनके घर पहुंचाया, और आज मोदी जी क्या कह रहे हैं ये तो आपने सुना ही। उसके बाद इंडिया टीवी लिखता है कि #टीम मोदी ऑन इंडिया टीवी। पीयूष गोयल ने कहा ट्रेन में हुआ 30 बच्चों का जन्म, प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए कटिबद्ध। लाइनें सुनिएगा तो ऐसा लगेगा कि भाजपा इतनी विकास के कार्य कर रही है देश में कि मानो देश नहीं पूरा का पूरा स्वर्ग हो गया हो। मोदी सरकार ने किया ट्रेन चलाने का फैसला, स्पेशल ट्रेन से आएंगे मजदूर और छात्र। फर्स्ट न्यूज बिहार झारखंड ने ये आर्टिकल पब्लिश किया। तो ये चीजें जो 1 साल पहले आर्टिकल में पब्लिश हुई थी, 1 साल पहले भाजपा के नेता ही कह रहे थे कि भाजपा के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटिबद्ध है श्रमिकों को उनके घर पहुंचाने, उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आते हैं और वो कहते हैं कि कोरोना तो मैंने फैलाया ही नहीं, कोरोना तो भाजपा ने फैलाई ही नहीं, मैंने तो ट्रेन चलाई ही नहीं, मैंने तो टिकट बांटा ही नहीं। टिकट किसने बांटा? कांग्रेस ने। टिकट किसने बांटा? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। क्यों बांटा? क्योंकि वो अपने राज्यों से मजदूरों को भगाना चाहते थे और कहां भेजना चाहते थे? पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में। क्यों भेजना चाहते थे? क्योंकि वहां इलेक्शन होने वाले हैं। बाकी और राज्यों में कोई कहीं नहीं गया, क्योंकि बाकी राज्यों में इलेक्शन नहीं है, चुनाव नहीं है, तो कोई कहीं नहीं जाएगा। तो खैर आप खुद अंदाजा लगाइए कि मोदी जी के भाषण में किस तरह की लाइनें होती हैं और वो कहां से कहां कनेक्ट करते हैं। तो खैर इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों और जानकारियों के लिए बने रहे मेरे साथ और देखते रहे दी घंटा। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।